अलंकारस्य शाब्दिक परिभाषां विधाय आचार्याणां मते तस्य किं लक्षणं भवति विशेषेण चर्चां करिष्यामः। उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ताः गुणालंकारितयः येन माध्यमेन काव्यस्य उत्कर्ष वृद्धि भवेत्। असौ गुण अलंकार रीतादयः कथ्यन्ते। अलंकार से लक्षण से काव्य अलंकारे अलंकार शास्त्रे वा आचार्याः स्व नव उन्नीस स्थानी प्रतिभा माध्यमेन परिभाषा निर्धारिता। यथा काव्यादर्शे महाकविदण्डी कथयति काव्य शोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रसक्षते। अर्थात शब्दार्थ शरीर काव्यस्य सुषमा शोभा येन भवति असौ अलंकारः इति कथ्यते। अलंकारस्य विषये तत्पश्चात् काव्यप्रकाशे आचार्यमतः अपि कथयति यत् उपकुर्वन्ति तं सन्तं येन द्वादशोचित हारादिवत् अलंकाराः ते अनुप्रास उपमादयः। अर्थात यथा मानवस्य शरीरे कटकुण्डलादि भवति, आभूषणं भवति, हार कटक कुण्डल विशिष्ट वस्त्रं भवति और तेन तस्य मानवस्य सुषमा शोभा जायते वर्धते पुष्णाति। तद्वत् काव्येऽपि अलंकाराः हारादिवत् काव्यस्य सौन्दर्यदायकाः भवन्ति इत्थं मम तेन प्रतिपादितम्। तत्पश्चात् साहित्यकारः कविराजश्रीनाथः अपि कथयति सर्वतार्थयोरस्तिराये धर्माः शोभाविषायिनः रसादीन् उपकुर्वन्तो अलंकाराः ते अंगदादिवत्। अर्थात यथा मानवस्य अवयवेषु सर्वत्र भूषणस्य दर्शनं सर्वत्र दृश्यते, तद्वत् ये अलंकाराः काव्यस्य शोभाविषायिनः वर्तन्ते एवमेव शोभामेव धारयन्ति अपितु ते रसादीन् अर्थात काव्यस्य आत्मभूतं तत्त्वं रसं वर्तते तस्य रसस्य अपि उपकुर्वन्ति अर्थात् पुष्णाति सम्पोषणं करोति तस्य कृते विशिष्टं कृतिं प्रतिपादयति इत्थम् आह विश्वनाथः। तत्पश्चात् अलंकाराणां काव्यस्थानं किं भवितुं शक्यते किं भवति विशेषेण अपि सर्वप्रथमस्तु वामनः सौन्दर्यमलंकारे प्रतिपाद्य पुनः कथयति यत् काव्ये अलंकारं स्थानं कर्तुम् आवश्यकमस्ति। यतोहि काव्यशोभाया कर्तव्य धर्मः गुणः परम् अतिशयहेतवः अलंकाराः भवन्ति। अलंकारमाध्यमेन एव समत्कृतिः जायते इत्थम् आह। परं रीतिवादिनः अलंकारवादिनः ये आचार्याः सन्ति ते कथयन्ति यत् काव्येषु अलंकाराणां स्थानं महत्वपूर्णं वर्तते। अलंकारं विना काव्यं न भवितुं शक्यते इत्थम् आहते। परं यतोहि ध्वनिवादिनः मम्मट आनवरत्नादयः कथयन्ति कि काव्ये अलंकाराणां स्थितिः तादृशी भवति यादृशी व्यङ्ग्यस्य अर्थात प्रतिमानस्य अथवा ध्वनिः वर्तते। अर्थात दशात्मकं काव्यं दण्डात्मकं काव्यं भवति न तु अलंकार इसी। अर्थात आचार्यमठः स्वकीय काव्यरचने स्पष्ट रूपेण
निगद्यते किम तद आदौसौ शब्दार्थौ सगुणौ, अर्थात तेन स्पष्ट रूपेण विशिष्ट पदम शब्दार्थौ तस्य प्रथमं विशेषणम आदौसौ तत्पश्चात् सगुणौ परम अन्नकृति पुनर्वापि इति विशिष्टम अभिलक्षितम। असौ कथेरिकम काव्ये अलंकार रहिते क्षति न भवति, अर्थात अलंकार रहितोपि काव्य भवितुं शक्यते इत्थम् आहतेन उदाहरणं प्रतिपादितम्। अतः परम तस्य मतस्य खंडनं विधाय आचार्य जयदेवः स्तु विशिष्ट रूपेण कथयति, अर्थात यथा अस्मिन् संसारे उष्णता रहितं वह्नि अग्नि कथं भवितुं शक्यते चेत् अग्नि मध्ये यथा उष्णत्वं न भवेत् तद्वत् अलङ्कार रहितोपि काव्य भवितुं शक्यते। तेन निगदितम् अङ्गीकरोति यः काव्यं सर्वथावलङ्कृति असौनमन्यते कस्मात् अनुष्णम् अनलङ्कृति। असौ कथयति यत् शब्दार्थौ अलङ्कारस्य आवश्यकता भवेत्, अर्थात अलंकार रहितो शब्दार्थो काव्यं भवितुं न शक्यते। तेन उदाहरणं प्रतिपादितम् उष्णत्वरहितं वह्नि न भवति कुत्रापि, तद्वत् अलंकार रहितो काव्यं न भवति, अलंकार रहितं काव्यं न भवति कुत्रापि इत्थम् आह। तत्पश्चात् अलंकार भेदः, अलंकाराणां सामान्यतः कति भेदः भवितुं शक्यते, विशेषेण सामान्यतः शब्दार्थ सहितं काव्यम्, अर्थात काव्ये मुख्यतः शब्दार्थौ भवतः, अतः शब्द सौंदर्यदायकं शब्दालंकार है, अर्थ स्वतः वर्धको भवति अर्थालंकार है। एवमेव शब्दार्थौ अत्र औभ्यात्मिक स्थितिः भवितुं शक्यते, यतोहि शब्दार्थौ काव्यं शब्दार्थौ सहितो काव्यं शब्दार्थौ सहितो भवति सहितौ इत्थं भावना कथयति। तेन शब्दार्थालंकारो भवितुं शक्यते, यतोहि जिस प्रकार से शब्द अर्थ से निर्मित काव्य होता है उसी प्रकार से शब्द की सुंदरता बढ़ाने वाला शब्दालंकार, अर्थ की शोभा वाला अर्थालंकार और शब्दार्थों सहितों इस प्रकार से काव्य मानते हैं, तब शब्दार्थ या उभयार्थ मूलक अलंकार भी होता है। अब शब्दालंकार किसे कह सकते हैं लोग, इसी में शब्द अलंकार, शब्द की अलग शोभा को करने वाला, इसको सामान्य कह सकते हैं शब्द परिवर्तन असहत्वम, जो शब्द के परिवर्तन को सहन न करे वो होता शब्दालंकार। जिस प्रकार से हिंदी में कह सकते हैं लोग उदाहरणतः कनक कनकते सो गुण मादक का अधिकार, वो खाए वो राय है वो पाए वो राय। यहाँ पर हम लोग कनकार स्वर्ण है, एक का नाम धतूरा है, उस स्वर्ण के स्थान कनक के स्थान पर हम लोग स्वर्ण हेम जीमूत हिरण्यगर्भ ऐसा करते हैं, इसका अर्थ एक निकलता है, तो वहां पर यमक अलंकार नहीं रहेगा, क्योंकि यमक अलंकार के अंदर सब युगल होता है, पद युगल की स्थिति होती है, इसलिए कनक कनक है तो यमक है, हेम कर दिया तो शब्द अलंकार नहीं रहेगा। इसलिए कह सकते हैं लोग शब्द परिवर्तन असहत्वम, शब्द के शब्द को बदल दिया आपने तो अलंकार भी नहीं रहेगा। असहत्वम न सहत्वम असहत्वम, जो शब्द के बदलाव को सहन न करे वो शब्द अलंकार होता है। अर्थालंकार में अर्थ की भ्रांता है, वहां अर्थ चाहिए, शब्द कोई हो सकता है, वहां पर हम लोग शब्द को चेंज कर देंगे बदल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें अर्थ वैशिष्ट अर्थ की समझ करने की आवश्यकता है। अंतर इसलिए शब्दालंकार में आते हैं अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति आदि अलंकार जो हम लोग काव्य प्रकाश में अध्ययन करेंगे। अर्थालंकार
इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि बहुत सारे अलंकार हैं। और जो व्यापक अलंकार है, शब्दार्थ अलंकार कहते हैं, उसमें शब्दनिष्ठ और अर्थनिष्ठ दोनों प्रकार से शब्द होती है। वो है श्रेष्ठ अलंकार। श्रेष्ठ अलंकार है एकमात्र ऐसा अलंकार माना गया है जिसमें शब्द सौंदर्य भी है और अर्थ सौंदर्य भी है। इस प्रकार से ये अलंकार की स्थिति होगी। इस पाठ्य बिंदु को जो हम चर्चा की है, इसी नई बात आती है आचार्य रूपक, जिन्होंने अलंकारों को गुण और धर्म के हिसाब से आपस में संगत कहाँ है, विषमता कहाँ है, गुण और धर्म उनको आधार मान करके 7 प्रकार से लक्षित किया। 7 प्रकार के भेद किए हैं। उसमें आते हैं साम्य मूलक है, विरोध मूलक है, न्याय परक है, कार्यकारी परक है, इस प्रकार से श्रृंखला परक है। 7 प्रकार के बताए गए हैं जिसको हम आगे उदाहरण रूप में अलंकार का अध्ययन करेंगे तो पढ़ेंगे। इस विवेचन का उद्देश्य जो मेरा है वो यह है कि हमारे साहित्य में एक पंचम पत्र है, उसमें काव्य विमर्श जो पुस्तक है उसमें 6 संप्रदाय हैं। उसका प्रथम संप्रदाय अलंकार संप्रदाय है। उसमें यही जो आज हमने चित्रण किया है यही पाठ्य बिंदु है, यही पाठ्य विषय है। इसी प्रकार से हमने अलंकारों का निरूपण, अलंकारों का विवेचन, अलंकारों का समझ ज्ञान कर लिया। उसके बाद में उनके लक्षण नाम के हिसाब से उदाहरण, ये भी हमारे आचार्य द्वितीय खंड के साहित्य के प्रतिपत्र में काव्य प्रकाश में जो 2 उल्लास हैं, नवम दशम उल्लास, उसमें शब्दार्थ का अर्थात का विवेचन है, वो अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो शास्त्री के पढ़ने वाले हों या आचार्य पढ़ने वाले हों या प्रतिभागी हों, प्रतियोगी हों अथवा हिंदी विषय के हों, सभी के लिए जो साहित्य की साधना करने वाले हैं उनके लिए अलंकार का अध्ययन नितांत आवश्यक है। जय संस्कृतम, जय भारत।